गायत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सुनो भाई, अभी जो बस आने वाली है वो किस तरफ जाने वाली है? बेट द्वारका जाएगी। बेट द्वारका ही चले जाना ठीक होगा मेरा। यहाँ से दूर कोई पता नहीं कर पाएगा। संतू भले ही लाख छुपाने की कोशिश की हो, पर मैं समझती हूँ मालिक अगर मेरी और हितेन की लगन के लिए तैयार हुए हैं तो अपने और संतू के संबंध की कीमत पर अगर धर्मपुर गई तो संतू मेरी और हितेन की लगन के लिए मालिक से छूटा छेड़ा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेगी। और अगर जाम खंभालिया गई तो हितेन वहां पहुंच जाएगा। और अगर हितेन एक बार सामने आ गया तो मैं लड़खड़ा जाऊंगी, अपनी बहन की भविष्य को बचा नहीं पाऊंगी। मेरा यहाँ से जाना ठीक होगा, वही जरूरी है। माफ करना कांजी काका, आपसे झूठ बोला कि धर्मपुर जा रही हूँ, पर मेरा धर्म मुझे यही कहता है कि किसी भी कीमत पर अपनी छोटी बहन का भविष्य बचा सकूं। बहना ने मुझसे कहा था कि वो गोकुल अष्टमी तक यहाँ आ जाएंगी, पर वो अब तक आई क्यों नहीं? पता नहीं बहना कहाँ रह गई। नंद उत्सव भी खत्म हो गया, पर बहना अब तक यहाँ पहुंची नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहना नाना जी के यहाँ ही सीधे चली गई? संतू, तू यहाँ? हाँ नाना जी, बहना ने मुझसे कहा था कि वो जन्माष्टमी के उत्सव के लिए वहाँ आएगी, पर बहना अब तक वहाँ नहीं पहुंची। तो मैंने सोचा कि कहीं बहना घर नहीं आ गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहना जाम खंभालिया से नहीं निकली? नहीं, वहाँ से तो वो सुबह निकल गई।
क्या? हाँ, कांजी ने मुझे फोन किया था, उसी ने बताया। और इस हिसाब से तो दोपहर तक उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। मेरा अनुभव कहता है कि अब वो यहाँ नहीं आएगी। नाना जी, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि बहना को बस ना मिली हो या फिर रास्ते में ही खराब हो गई हो। बहना बस पहुंचती ही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसने तय कर लिया है कि वो यहाँ नहीं आएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं नाना जी? अगर उसे धर्मपुर आना होता तो उस दिन तेरे साथ ही चली आती। तभी उसने तुझसे बहाना बनाया खेती बाड़ी का और वहीं रुक गई। हमारे भाग्य के साथ क्या हो रहा है? जब मालिक खुद खेमी बिना रितेन भाई का लगन करवाने के लिए तैयार हो गए, तो फिर बहना क्यों हमसे दूर चली गई? भाग्य का तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि अपना भाग्य बनाने के बदले वो तेरे भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। जैसे तूने मालिक को छुट्टा छेड़ा दे करके उसकी खुशी के बारे में सोचा, उसी तरह खेमी भी तेरे बारे में सोचते हुए सब कुछ छोड़ के चली गई। खेमी बागी तो हो सकती है, लेकिन स्वार्थी नहीं। पर नाना जी, हम खेमी बहना को कहाँ ढूंढेंगे? कोशिश तो हम करेंगे उसे ढूंढने की, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब वो यहाँ नहीं आएगी, वो हमें नहीं मिलेगी। बस मेरी खुड़ियार माँ से यही प्रार्थना है कि जहाँ भी रहे सुखी रहे, ठीक से रहे। देख संतुड़ी, वैसे तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता तुझे रोकना टोकना, क्योंकि नानका आते ही तू तो इस घर से निकल जाएगी। लेकिन जब तक तू इस घर में है, मुझे पसंद नहीं है इतनी रात के तेरा आना जाना। कहाँ से आ रही है? बहनबा, मैं नाना जी के यहाँ गई थी। बहना आज शाम खंबाड़िया से घर आने वाली थी। तो क्या हुआ, पहुंची तेरे नाना के घर या नहीं? बहना शाम खंबाड़िया से निकली है, पर अब तक घर नहीं पहुंची। क्या मतलब है अभी तक नहीं पहुंची? भाग गई वापस बिना बताए? हे भगवान, तेरे बुढ़े पे तरस आता है मुझे कभी कभी। एक दो इतरी का छुट्टा छेड़ा हो रहा है, दूसरी भाग गई बदनाम होके, अब तीसरी की बारी है। पता नहीं तेरे बुढ़े ने क्या कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, जो इस जन्म में इस उम्र में तुम लोगों से पाला पड़ गया उसका। चल अबे चल, अंदर चल। लगता है किस्मत का चक्का पूरी तरह मेरे लिए घूम गया है। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। पहले संतूरी का छुट्टा छेड़ा लेना, फिर नानका का खुद मान जाना, और अब उस खेमी का भाग जाना। पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये सही मौका है हितेन का लगन सोमिल भाई की बेटी से करवाने का। हेलो, जय श्री कृष्ण सोमिल भाई, तरुबेन बोलू छू। तरुबेन, जय श्री कृष्ण। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आई एम रियली सॉरी, जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया। दरअसल मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया था। तो तोरल कोई भेज देते। आप ठीक कह रही है, मगर वो अपने सहेली के साथ पिकनिक चली गई थी। अच्छा अच्छा,
तो अब ले आइए तोरल को यहाँ। सौमिल भाई, सीधे मुद्दे पे ही बात करती हूँ। मुझे आपसे एक विषय में बात करनी है। जी तरुबेन, कहिए ना। वो नानका की बड़ी इच्छा थी कि हितेन और तोरल का रिश्ता है। जी हाँ, हम चाहते हैं कि तोरल महियावंशी परिवार का हिस्सा बने। मतलब अगर आप ठीक समझते हैं तो बैठ के इस विषय पे बात कर लेंगे। अरे नहीं नहीं तरुबेन, ये आप क्या कह रही हैं? धर्मराज महियावंशी के घर मेरी बेटी बहू बनकर जाए, इससे बड़ा सौभाग्य की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके पहले हितेन और तोरल एक दूसरे से आपस में मिल लें। इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक बार तोरल को हमारे यहाँ लेके आइए। बस हितेन और तोरल एक दूसरे को देख लेंगे, मिल लेंगे। उसके बाद आप तोरल से हितेन के बारे में पूछ लेना। ठीक है तरुबेन, तो फिर मैं कल शाम को ही तोरल को लेके आपके यहाँ आ जाता हूँ। आगे श्रीनाथ जी की जो भी मर्जी होगी। जय श्री कृष्ण तरुबेन। जय श्री कृष्ण। ये तोरल है ना, ये महियावंशी परिवार और हितेन के लिए लायक है ना संतुड़ी? नहीं तो एक तुम्हारी बेना, भागम भाग एक्सप्रेस। जय श्री कृष्ण नाना जी। जय श्री कृष्ण बहन। खेमी से मिलने आए हो, पर वो तो मैं जानता हूँ वो नहीं है नाना जी। धर्मपुर के मालिक ने फिर से अपने लोगों के साथ झूठा मारा। मैं इंडोर अब जा रहा हूँ 10-12 दिन के लिए। पाछो आवीस ने तो तेरा लगन करा दूंगा। पर मैं आपसे और मुंगी से मिलने आया हूँ नाना जी। वहाँ घर पर मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि हितेन भाई आप कैसे हो? ये ले मुंगी, ये तेरे लिए लाया हूँ। तुझे पालक का साग बहुत पसंद है ना? वाह हितेन भाई, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने इतने दिनों से ये साग नहीं खाया। जब खेमी बहन आती वो बना के खिलाती थी, लेकिन अब तो वो खेमी बहना ही नहीं है तो क्या हुआ? तेरा ये हितेन भाई है ना? ये आपकी दवाई है नाना जी। मैंने सोचा कि पुरानी दवाई खत्म हो गई, इसीलिए ले आया। नितिन बेटा, इस बूढ़े आदमी के लिए क्यों इतना परेशान होते हो? क्यों करते हो ये सब? करने दीजिए नाना जी, वरना मैं उससे कभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। जैसे मैंने वादा किया कि मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा। बेनबा, क्या है? दादी जा रही है। जा रही है? चलो अच्छा है, जा पार्सल छोड़ के आजा। बेनबा, जाने से पहले वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है, जा जाके बोल दे। जा। तरुबेन, ए तरुबेन, जो हेमा मालिनी धर्मिंदर को पुकारती है ना, ऐसे पुकार रही है मुझे। हेलो, अच्छा तरुबेन, हाँ बोलो। आपके यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली। मैं बेनबा नहीं हूँ दादी, बेनबा तो इधर है। बहुत अच्छा उत्सव था, बहुत मजा आई, बड़ी खुशी मिली। आया ना? अभी यहाँ दोबारा नहीं आना। केवी बात करो छो તમે? તમે બોલાવો અને હું ન આવું, જરૂર આવી ગઈ મેં। ए
बाहर जाने का रास्ता उधर है। नाश्ता मैंने कर लिया, अब मैं चलती हूँ। चल चंपाकली। जय श्री कृष्ण। चलो दादी। चलो चल चंपाकली चल। हाँ चलो चलो आराम से चलो। हाँ चलो 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 चलो। यहाँ पे क्यों भेजता है सारे के सारे? अरे ये क्या, ये बुढ़िया सामान भूल गई? जा जा जाके देख क्या, नहीं तो वापस आएगी वो। नहीं बेनबा, ये मेरा सामान है, जा रही हूँ। चौंकिए मत। मैंने सोचा था यहाँ रहूंगी तो अपने भाई की नाइंसाफी का बदला लूंगी, उसके बारे में सबको सच बताऊंगी। पर जब देखा कि वही इस राज को किसी के सामने नहीं लाना चाहता, तो मैं ऐसा क्यों करूं? वो राज अपने साथ लेकर जा रही हूँ बेनबा। जय रांदल माँ। तरुफई, ये कौन से राज की बात कर रही थी? वो बेटा हितेन और खेमी, उनके बारे में मतलब छोड़ना होगा। मुझे कारखाने जाना होगा ना, देरी हो रही होगी। चल मैं नाश्ता लगाती हूँ। हितेन भाई और खेमी की बात तो पूरा गांव जानता है, तो उसमें राज या बदनामी का कोई सवाल ही नहीं है। फिर ये कौन सा राज है? और तरुफई ने मुझसे झूठ क्यों कहा? बेटवा, खाने का ध्यान नहीं है तुम्हें? ये तुमने क्या छुपा अपने किताब में? कुछ नहीं, मैं तो बस नोट्स कंप्लीट कर रही थी। ठीक है। ये लो। चलो अब नीचे चलो। $15,000 का बिल नहीं आएगा तो क्या 5 रुपए का बिल आएगा? इतनी बोलने की जो आदत है, फोन पर कथा बाजी बैठ जाती है। क्या 15,000 बिल आ गया? कौन इतनी बातें करता है फोन पे? और कौन करेगा? तेरी बा इतनी इतनी बातें बोलती है, हर एक घंटे में फोन घुमाती है। बेटी को, कद्दू को आज क्या खाना बनाया? कथा। शशांक कैसा है? कथा। बर्तन कैसे साफ किए? कथा। रहने दो भी आप, मैं किसी को नहीं लगाती फोन। हाँ, कुछ भी हुआ सारा दोष मेरे सर पे ही डालते हैं आप। खुद की बात कीजिए ना। हर 5 मिनट वो हसमुख भाई को फोन करते हो, वो कुछ नहीं ना। अरे आप झगड़िए मत दोनों, बिल को मंगा लेंगे ना, तो बिल देखेंगे तो पता चल जाएगा उस बिल से किसने कितने कितने फोन किए हैं। अरे बिरवा, क्या हुआ? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? नहीं, वो कल मेरा क्लास टेस्ट है ना, ज्यादा खाऊंगी तो नींद आ जाएगी। पढ़ाई भी करनी है, मैं ऊपर जाके पढ़ाई करती हूँ।
15,000? 15,000 बिल आ गया? कौन इतनी बातें करता है फोन पे? अरे आप झगड़िए मत दोनों, बिल को मंगा लेंगे ना, तो बिल देखेंगे तो पता चल जाएगा उस बिल से किसने कितने कितने फोन किए हैं। सुनो, अब मैं फोन पे तुमसे इतनी बातें नहीं कर सकती। पता है इस बार फोन का बिल कितना आया? 15,000। तरफोई मजाक में कह रही थी कि वो बिल की डिटेल्स मंगवा लेंगी। अगर सच में उनको पता चल गया कि मैं फोन पर इतनी बातें करती हूँ तो नहीं, मैं फोन नहीं लगाऊंगी। तुम्हें बात करनी है तो तुम फोन करना। बाय। तरुफई, तरुफई। हाँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही मुझे। हाँ, ये दूध पी ले। दूध? तरुफई को मेरे दूध पीने की उम्र है, पर आपको मालूम है मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने इसमें बादाम डाला है, पीना। मालिक भाई, शुभ काम के लिए निकल रहे हो, अपने से बड़ों को नाराज नहीं करते, उनका कहना मानते हैं। चलो दूध पी लो। वैसे भी जमखंबाड़िया पहुंचते पहुंचते 2 घंटे तो लग ही जाएंगे हमें। क्या? तू जमखंबाड़िया जा रहा है? हाँ, कुछ काम है। पापा ने हम दोनों को वहाँ पे किसी काम से जाने के लिए बोला है। लेकिन वहाँ क्यों? जमखंबाड़िया की जमीन पर अपनी नई फैक्ट्री का काम जल्द से जल्द शुरू करवाना है, और मोटा भाई ने मौलिक को उस प्रोजेक्ट में मालिक बनाया है। और वो बारवाटिया छे ना, कांजी वाघेला, उसे उसका यूनियन लीडर बनाया है। तो मौलिक भाई एक मालिक की हैसियत से कांजी वाघेला को सारा काम समझा देंगे। नहीं नहीं नहीं, तुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, और कांजी वाघेला से भी मिलने की जरूरत नहीं है। पर क्यों फूल? बेटा वो बारवटिया था, डाकू। और ऐसे लोग साधु के भेष में भी आए ना तो उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो पप्पा ने कहा है। देख, नानका से मैं बात कर लूंगा। नहीं, मैंने पहले ही पापा को कई बार निराश किया है, लेकिन इस बार मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। पापा ने कुछ काम दिया है तो सोच कर दिया होगा। चलता, चले पीनू काका, देर हो रही। आजकल के बच्चे भी ना मिसेस पाटिल, यू नो, दे आर इम्पॉसिबल। मैम, may I come in? यस बिलवा। सी बिलवा, कल के क्लास में तुमने क्या किया था? इंग्लिश में हमेशा तुम्हें 95 मार्क्स आते थे, इस बार सिर्फ 55 मार्क्स। क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अपने पेरेंट्स से कहना कि कल मुझे आकर मिले, मुझे भी जानना है कि तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं है। सॉरी मैम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। नो, आई जस्ट वांट टू मीट योर पेरेंट्स। मैम, वो डैड इंडिया में नहीं है और मम भी बिजी है। जैसे डैड वापस लौट आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी। ओके, पर कल जो मैं टेस्ट लेने वाली हूँ उसकी तैयारी ठीक तरीके से करना, वरना मुझे तुम्हारे घर खुद आना पड़ेगा। ओके, नाउ गो। थैंक गॉड पापा इंडिया में नहीं है। अगर ये बात घर तक पहुंच जाती तो बहुत बुरा होता। क्या हुआ संतू? वाह, मैंने सुना है कि बिन भाई तीन भाई का लगन सोमिल भाई की लड़की तोरल के साथ करवाने की बात चला रही है, और आजकल में वो लोग घर पे आने वाले हैं। क्या बात कर रही हो तुम? वाह, आपसे एक बात करनी थी। दरअसल मैंने पता है, संतू ने मुझे अभी बताया कि सोमिल भाई उसकी बेटी के साथ आ रहे हैं।
बता दिया इस ऑल इंडिया रेडियो ने। एक बात भी इसके पेट में नहीं रहती, पूरी उल्टी कर जाती है सबके सामने। क्या रे, तुम लोग को स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है क्या? यहाँ की बातें सुनना, उधर बताना, बाज नहीं आओगे तुम लोग? ये सब छोड़ करो। अच्छा होगा कि हितेन के रिश्ते की बात सोमिल भाई की बेटी से हो। हम उसके परिवार को जानते हैं ना, और लड़की को भी। जितनी जल्दी हितेन ये रिश्ते में बंधेगा उतनी जल्दी वो अपनी अतीत में से बाहर आएगी। यहाँ तोरल और हितेन भाई की लगन की बातें चल रही हैं, लेकिन क्या हितेन भाई इस बात को मानेंगे? क्या होगा जब उन्हें इस विषय में पता चलेगा तो? अरे ये क्या संतू, सिर्फ शरबत लेके आई, तोरल आई है हमारे घर में। जा नाश्ता लेके आ, जाना। सोमिल भाई, तरुलता ने आपसे बात तो कर ही ली है, आपको कोई ऐतराज? मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, ये तो बच्चों की पसंद की बात है। ठीक कहा आपने। हम भी चाहते हैं कि हितेन और तोरल की बात आगे बढ़े। इसके पहले वो दोनों आपस में मिल ले, बात कर ले, और फिर इनसे पूछकर शादी की बात करेंगे। डैड, आपने मुझे बताया नहीं? हाँ, नहीं बताया। अब तू सबको सरप्राइज देती है ना, इसलिए मैंने सोचा आज तुझे भी एक सरप्राइज दे दूं। लेकिन शादी? बेटी कोई जबरदस्ती नहीं, हम तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि तू और हितेन आपस में एक बार मिल ले, और अगर पसंद करो तो फिर बाद में रिश्ते की बात चलाएंगे। हाँ बेटा, हम लोग यही चाहते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, बातें करें। संतू, वो नाश्ता रखो और हितेन को बुला के लाओ, जाओ। हितेन भाई, आपको नीचे बुलाया है। नहीं आना है मुझे नीचे, और ना ही तुमसे कोई बात करनी, तुम यहाँ से चली जाओ। हितेन भाई, आपके रिश्ते की बात सोमिल भाई की बेटी तोरल के साथ चल रही है। वो लोग आए हैं, माँ बापूजी ने उनको नीचे बुलाया। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा ना मैं आता हूँ। हितेन बेटा, सोमिल भाई को तो तुम जानते ही हो, ये उनकी बेटी है तोरल, और तोरल ये हमारा हितेन है। हाय। हाय। हितेन बेटा, नानका की बड़ी इच्छा है कि तुम दोनों का रिश्ता हो। मैं एंटवर्प जा रहा हूँ 10-12 दिन के लिए। पाँचवा आविस में तो तेरा लगन करा दूंगा फिर मैं। मैं जानता था कि वो कुछ ऐसा ही चाहेंगे। अंकल, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं तोरल से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटे, क्यों नहीं। तोरल, जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़का लड़की एक दूसरे से मिले, बातें करे, यही तो चाहिए ना हमें। जाओ इधर बेटा, तोरल को अपना कमरा दिखाओ।
हितेन। देखो तुरु, तुम कुछ कहो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जब इस रिश्ते की बात मुझे पता चली तो बहुत अजीब लगा मुझे। मैं तो नीचे भी नहीं आता था, लेकिन मैं आया तो बस तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारे पापा की बेइज्जती हो। मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ तुरु, कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। आई एम सॉरी। अरे तुम्हें पता नहीं तुमने अभी अभी मुझसे क्या कहा? थैंक गॉड तुम किसी और से प्यार करते हो। मतलब? अरे मतलब ये कि हम दोनों एक ही फ्लाइट में सवार हैं। अरे मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती यार। डैड मुझे यहाँ पर लेकर आए और तुम्हारे फैमिली को बुरा ना लगे इसलिए मैं यहाँ आ गई। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। व्हाट अ गाय, कूल, हैंडसम, माइंड ब्लोइंग, माय प्रिंस चार्मिंग, पेसी। पेसी नाम है उसका, पेसी तीरंदाज, पारसी है। जानते हो अमेरिका के इंडियन रेस्टोरेंट में हेड शेफ है वो। मैं उसी से शादी करूंगी। तो ये बात तुमने अपने पापा को बताई कि नहीं? वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पेसी पहले आकर डैड से मिले, क्योंकि जब तक डैड उसे देखेंगे नहीं तब तक उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने कास्ट का तो दूर इस देश का ही नहीं है। वैसे वो लड़की कौन है? कौन लड़की? अरे वही जिससे तुम प्यार करते हो। क्यों? वो लड़की नहीं है क्या? ऑफ कोर्स लड़की है वो। खेमी नाम है उसका। खेमी? इंडियन नेम? हाँ। जानते हो पेसी को इंडियन नेम्स बहुत पसंद है। आई टेल यू उसे इंडिया की सारी चीजें पसंद है। अगर वो तुम्हारे कमरे में आ गया ना तो उसे वो भी पसंद आ जाएगा। पता है क्यों? बिकॉज ही लाइक्स दिस कलर। तो अब चले तुम्हारे डैड को बता दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अरे 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 रुको, इससे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मेरा क्या? तो मैं क्या करूँ? देखो अगर मैं पापा को कह दूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो पापा मुझसे ढेर सारे सवाल करेंगे। अगर समझो कि डैड बात मान भी गए तो लड़कों की लंबी लाइन लगा देंगे मेरे लिए। सो प्लीज समझने की कोशिश करो। और देखो हर लड़का तुम्हारे जैसा तो होगा नहीं जो पहले से ही किसी लड़की से प्यार करता होगा। और फिर मैं जवान हूँ, चार्मिंग हूँ, कोई भी मुझे हाँ कर देगा। मैं तो फंस गई ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तक पेसी इंडिया नहीं आ जाता तब तक हम शादी के लिए हाँ कर देंगे। और फिर शादी तो हमें करनी ही नहीं है। ये मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तुम्हारी वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तुम्हारे घर से प्रपोजल आया, सो इसका सॉल्यूशन भी तुम ही निकालोगे। तो तुम चाहती क्या हो? कि मैं सबके सामने नीचे जाऊँ और कहूँ कि मुझे तोरल पसंद है? ये मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम झूठ बोलो, मैं तुम्हें बस इतना कह रही हूँ कि तुम सच मत बोलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और हाँ, अगर तुमने नहीं कहा ना तो मैं जाकर सबको बोल दूंगी कि हितेन ने मुझसे शादी करने के लिए ना कह दिया। ये ठीक है, चलो। अरे 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 क्या आदमी हो यार, प्यार करते हो और किसी के प्यार की कदर नहीं तुम्हें। तो सिंपल दोस्त मेरे लिए थोड़ा सा नाटक कर दो, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। प्लीज 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 हाँ कर दो, समझो मुझे प्लीज। तो बेटा क्या तय किया तुम दोनों ने? जी आंटी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह 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 वाह, सौमिल भाई बधाई हो आपको। आपको भी करो बहन, आपको। कीजिए सौमिल भाई, मुंह मीठा कीजिए। बस अब जल्द से जल्द इस लगन का मुहूर्त निकलवाते हैं। पंडित जी से बात करनी होगी अब। नान का अभी रहता तो कितना अच्छा होता। 1 मिनट तरफ हुई। अंकल, मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें उनके आने के बाद ही हो, अगर आपको कोई एतराज ना हो। हाँ बेटे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। धर्मराज के बिना रिश्ता तय कर लेना तो बेईमानी होगा। और कुछ ही दिन की तो बात है। हाँ, बिल्कुल।
जय श्री कृष्ण। मैं मौलिक धर्मराज मैया वंशी और आज यहाँ अपने पिता की ओर से आप सभी को संबोधित करने आया हूँ। बहुत जल्द आपके इस गांव में हमारा एक नया कारखाना शुरू होने वाला है जिसमें आप सभी का फायदा होगा। और जैसा कि मेरे पिता कहते हैं, जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत मेहनत करनी होती है, दिन रात मन लगा के काम करना पड़ता है। और इसीलिए अब से 7 घंटे के बजाय आप सभी को 10 घंटे काम करना होगा। गांव के सभी मर्द और औरतें भी। ये मौलिक भाई क्या कह रहे हैं? मालिक कभी भी औरतों से काम नहीं करवाए। ये धर्मपुर की परंपरा नहीं है। मैंने खबर छे भैया। तो आप सब तैयार है ना? काम के लिए तैयार है, पर आपने जो कहा उसके लिए नहीं। कौन से? जो कहना है यहाँ सामने आके कहो।